हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल और ये हमारी वीडियो का पार्ट 4 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं पेज नंबर 19 फिगर इट आउट। तो बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, कैन यू फाइंड द एंगल इन द गिवन पिक्चर, ड्रॉ द रे फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हैं, आपकी बुक में कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। उन पिक्चर्स को देख के आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आप बताइए कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, और इन एंगल्स में से आप कोई एक एंगल लीजिए और उस एंगल की रे ड्रॉ करिए। उस एंगल की आपको रे ड्रॉ करनी है और वर्टेक्स का नाम बताना है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये बता करना है कि ये जो पिक्चर्स हैं इनको देख के बताना है कि यहाँ पे कितने तरह के एंगल बन रहे हैं। अब इन एंगल्स में से कोई एक एंगल लेना है, उसकी रे ड्रॉ करनी है और उसकी वर्टेक्स भी बतानी है। अब आप सबसे पहले तो ऐसा करिए, एंगल को रिकॉल कर लीजिए। आपको पता है कि एंगल कैसे बनता है, टू रे को यूज करके हम एंगल बनाते हैं। एक रे है आपके पास ए और दूसरी रे है आपके पास बी, और एक रे है आपके पास बी सी। मैंने क्या करा, टू रे को यूज किया और एक एंगल यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ए बी रे है एक और एक रे है बी सी, और इन दोनों ही रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह कॉमन है बी। इन दोनों ही रे का स्टार्टिंग पॉइंट बी है जो कॉमन है। और ये जो इन दोनों रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसके ऊपर एंगल बना है, इन दोनों ही रे का ए बी और बी सी का जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है बी, जिसके ऊपर एंगल बना है, उसे ही हम वर्टेक्स कहते हैं। यही क्या है, यही क्या कहलाएगी, इस एंगल की वर्टेक्स कहलाएगी। तो भाई सबसे पहले तो हमारे पास जो फर्स्ट फिगर है बाइसिकल का फिगर है। फर्स्ट फिगर आपके पास एक बाइसिकल है, तो उस बाइसिकल को देख के आप बताइए कि वहां पे किस तरह के एंगल बन रहे हैं। अब आप देखिए कि ये जो बाइसिकल है, इसमें एक रे तो जा रही है डी ए, एक रे तो जा रही है डी और ए, देख पा रहे हैं ना आप, एक रे है डी ए और दूसरी रे है डी सी। अब ये डी ए और डी सी रे मिलके एक एंगल बना रहे हैं, क्योंकि देखिए आप डी ए रे का और डी सी रे का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है, डी है, और इसी के ऊपर एंगल बन रहा है और इसी के ऊपर एंगल बन रहा है, और यही इसकी वर्टेक्स है। तो यहाँ पे एक एंगल तो बन रहा है ए डी सी, मैं बोल सकती हूँ उसको ए डी सी बोल सकती हूँ, ए डी सी भी बोल सकती हूँ, और मैं इसको सी डी ए भी बोल सकती हूँ। तो एक एंगल तो यहाँ पे ए डी सी बन रहा है या फिर सी डी ए बन रहा है, देख पा रहे हैं आप। और आप देखिए कि इस बाइसिकल में आप देखिए कि एक रे जा रही है डी ए और एक रे जा रही है डी बी, दो रे जा रही हैं। एक रे जा रही है डी ए और एक रे जा रही है डी और बी, और ये दोनों रे मिलके भी एक, और आप देख रहे हैं कि इसका भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन है ए डी का, और डी बी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डी है। और ये रे मिलके भी एक एंगल बना रही हैं। ये दोनों रे जब आपस में ज्वाइन हो रही हैं तो एक एंगल फॉर्म कर रही हैं, और उस एंगल का नाम क्या है, ए डी बी, ए डी बी या फिर बी डी ए। तो आपने देखा कि इस फिगर में आपको दो एंगल तो बहुत ही अच्छे से नजर आ रहे हैं, और हमने इन दोनों एंगल के नाम भी यहाँ पे लिख दिए हैं। अच्छा, ये दोनों एंगल किस वर्टेक्स पे बने हैं, ये दोनों ही एंगल डी वर्टेक्स पे बने हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ए डी सी भी डी वर्टेक्स पे बना है और ए डी बी भी डी वर्टेक्स पे बना है। तो वर्टेक्स क्या है यहाँ पे, डी है। और हमने यहाँ पे जो रेज जिस रे इन ये एंगल्स में जो रे बन रही थी उनको भी हमने ड्रॉ कर दिया। ये एंगल जिन रे को यूज करके बन रही थी उन रे को भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है इस फिगर में। क्लियर। अब आप सेकंड फिगर की ओर मूव करिए। अब ये जो सेकंड फिगर है आपका बी फिगर जो है, ये भी कई तरह के एंगल फॉर्म कर रहा है। आप देखिए मैंने यहाँ पे एंगल बनाया है कुछ इस तरह से, मैंने यहाँ पे एंगल बनाया है पी क्यू और आर, पी क्यू आर एंगल बनाया है यहाँ पे मैंने। अब आप चाहें तो आर क्यू एस एक एंगल बना सकते हैं, आर क्यू एस एक एंगल बना सकते हैं, और भी यहाँ पे एंगल फॉर्म हो सकते हैं, एस क्यू टी, इस तरह से भी आप एंगल बना सकते हैं। तो ये जो फिगर है ये कई तरह के एंगल बना रहा है। हम क्या करते हैं, एक एंगल ले लेते हैं और उसकी रे को ड्रॉ कर लेते हैं और उससे निकलने वाली वर्टेक्स को भी बताते हैं कि ये किस वर्टेक्स पे बना है।
अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया है पी क्यू आर। रे क्या है? पी क्यू है जिसको हमने ड्रॉ कर लिया है, और क्या है? क्यू आर है, इसे भी हमने ड्रॉ कर लिया है। और इसका जो स्टार्टिंग कॉमन पॉइंट क्या है? वह क्या है? क्यू है। आप देख रहे हैं कि ये बना है क्यू पॉइंट पे, है ना? दोनों ही रे निकल रही है क्यू से, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन पॉइंट क्यू है और वर्टेक्स भी क्यू है। तो एंगल हमारे पास क्या है? पी क्यू आर, और वर्टेक्स क्या है? हमारे पास क्यू है। अच्छा, आपको पता है कि ये जो वर्टेक्स होती है, जो कॉमन पॉइंट होता है, उसे हम मिडिल में रखते हैं। हमेशा कॉमन पॉइंट को हम मिडिल में रखते हैं। जैसे यहाँ पे डी कॉमन पॉइंट था, तो उसको हमने मिडिल में रखा। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन पॉइंट क्यू है, तो उसे हमने मिडिल में रखा। क्लियर हुआ आपको? अब सी देखिए, सी फिगर में एक लैडर देख रहे हैं आप, एक लैडर है सी फिगर में। तो यहाँ आप देखिए कि ये जो लैडर है, ये भी कई तरह के एंगल फॉर्म कर रही है। एक एंगल तो इस तरह से ही बन रहा है, ठीक है? एक एंगल कुछ इस तरह से बन रहा है, एक एंगल कुछ इस तरह से बन रहा है। तो ये लैडर भी कई तरह के एंगल फॉर्म कर पा रही है। हम ऐसा करते हैं, कोई एक एंगल लेते हैं और उस एक एंगल की रे ड्रॉ करते हैं। अब मैं एक एंगल मान रही हूँ, एक एंगल मान रही हूँ LMN। मैंने एक एंगल लिया है LMN। इसमें ये एंगल बन रहा है दो रे को यूज करके, एक तो है ML, एक तो है ML और एक है MN। ठीक है, हमने एंगल लिया LMN, और ये एंगल जो है वो टू रे को यूज करके बन रहा है। एक तो है ML और दूसरी क्या है? MN, और इसको हमने ड्रॉ भी कर लिया। ये रे हमने यहाँ पे ड्रॉ भी कर लिया, जैसा कि क्वेश्चन में आपसे करने के लिए कहा गया है कि जो भी एंगल, कोई एक एंगल लीजिए और बताइए और उससे निकलने वाली रे को ड्रॉ करिए। तो हमने रे को ड्रॉ कर लिया है। अच्छा, अब आपको एंगल का नाम देना है। तो एंगल का नाम क्या है? LMN, क्योंकि मिडिल पॉइंट M है, तो एंगल का नाम हो गया LMN। ठीक है, अब इसकी वर्टेक्स क्या होगी? कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, LM का स्टार्टिंग पॉइंट M है, और MN का भी स्टार्टिंग, ये रे है ना, तो उसको हम ऐसे पढ़ेंगे ML। ML का स्टार्टिंग पॉइंट भी M है, और MN का भी स्टार्टिंग पॉइंट M है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है, वही वर्टेक्स होती है। तो हमारी वर्टेक्स क्या हो गई? M हो गई। अब आप देखिए कि D जो फिगर है, ये एक ब्रिज है। ये क्या है? एक ब्रिज है। अब ये जो ब्रिज है, ये कुछ इस तरह से, आप देखिए कि ये ब्रिज कितने तरह के एंगल यूज करके बना है। इस ब्रिज में कई तरह के एंगल बन रहे हैं। एक एंगल तो कुछ ऐसे बन रहा है, एक एंगल तो कुछ इस तरह से बन रहा है। एक रे इस तरह से जा रही है, एक रे इस तरह से जा रही है। और ये क्या है? इसको हमने एक्स रे नाम दे दिया, इसको हमने जेड रे नाम दे दिया। ये तो क्या है? वाई एक्स रे है, और ये क्या है? वाई जेड रे है। ये है वाई एक्स रे, ये वाई जेड रे, और ये इसका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। और भी बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। आप देखिए, यहाँ इस साइड से आप देखेंगे तो भी एक एंगल बन जाएगा, इस तरह से आप देखेंगे तो भी एंगल बनेगा, इस तरह से आप देखेंगे तो भी एंगल बनेगा। ये जो ब्रिज है, ये कई प्रकार के एंगल बना रहा है, वेरियस एंगल बना रहा है। हम ऐसा करते हैं, कोई एक एंगल ले लेते हैं और उसकी रे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने एक एंगल बनाया यहाँ पे एक्स वाई जेड। हमने क्या एंगल बनाया यहाँ पे? एक्स वाई जेड। ये दो रे को यूज करके बनाया है, वाई एक्स और वाई जेड। इसका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट और कॉमन पॉइंट क्या है? वाई है, और वही इसकी वर्टेक्स है। रे को हम कैसे पढ़ते हैं? वाई एक्स वाई जेड, स्टार्टिंग पॉइंट से पढ़ते हैं हम रे को। रे को हम स्टार्टिंग पॉइंट से पढ़ते हैं, वाई एक्स। अब ये रे है वाई एक्स और वाई जेड, ठीक है? तो वाई एक्स और वाई जेड रे को यूज करके हमने ये एंगल बनाया, जिसका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वाई है, और वही इसकी वर्टेक्स है। तो हमने लिख दिया एक्स वाई जेड एंगल यूज हुआ है यहाँ पे। मैं एक्स वाई जेड भी बोल सकती हूँ, एक्स वाई जेड एंगल भी बोल सकती हूँ, और जेड वाई एक्स भी एंगल बोल सकती हूँ। जो कॉमन पॉइंट है उसे हमें मिडिल में रखना है। और वर्टेक्स क्या है यहाँ पे? वर्टेक्स यहाँ पे वाई है। तो भाई क्वेश्चन डी था। क्वेश्चन डी में आपसे जो भी पूछा गया था कि भाई यहाँ पे जो एंगल आप फाइंड कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल फाइंड कर पा रहे हैं, और आप वो जो एंगल बन रहा है उसकी रे को ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल हमने रे को भी ड्रॉ कर दिया, और वर्टेक्स का नाम भी हमने दे दिया। तो क्वेश्चन 1 हमारा हो गया है। अब हम क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म एस टी एंड एस आर।
आपको एक एंगल बनाना है और उस पे लेबल भी लगाना है जिसकी आर्म क्या है, एसटी है और एसआर है। अब आप यहाँ देखिए कि आर्म है एसटी और एसआर, तो दोनों ही आर्म का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह कॉमन है। आर्म एसटी का भी स्टार्टिंग पॉइंट एस है और आर्म एसआर का भी स्टार्टिंग पॉइंट एस है। तो यहाँ पे हम एंगल किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले तो आर्म बनाइए आप एसटी, एक आर्म बनाइए एसटी, ये है एस और ये है टी। इसे हम रे भी बोल सकते हैं क्योंकि एंगल टू रे को यूज करके ही बनता है। तो यहाँ पे मैंने एस टी आर्म बना दी जिसका एस स्टार्टिंग पॉइंट एस है। अब मैं एक एस आर आर्म बनाऊंगी तो एस आर आर्म में कुछ इस तरह से बना दूंगी, स्टार्टिंग पॉइंट तो एस है ही, आर मैं यहाँ बना दूंगी, इस तरह से मैं यहाँ आर बना दूंगी। तो आप देख रहे हैं कि आर्म एस टी का स्टार्टिंग पॉइंट भी एस है और आर्म एस आर का भी स्टार्टिंग पॉइंट एस है और ये दोनों ही कॉमन है क्योंकि आपको पता है एंगल बनता है टू रे को यूज करके जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होता है। तो यहाँ भी टू रे यूज करी है हमने एस टी और एस आर और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है एस, और ये बन गया एक एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एंगल बना लिया है। अब आप देखिए कि इसको हम लेबल भी कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या एंगल बना है? यहाँ एंगल बना है टी एस आर, टी एस आर एंगल बना है। यहाँ पे एंगल बना है टी एस आर, और क्या बोल सकती हूँ मैं इसको? और बोल सकती हूँ आर एस टी भी बोल सकती हूँ, आर एस टी। इस एंगल को मैं एंगल आर एस और टी भी बोल सकती हूँ। ठीक है, हमें ध्यान क्या रखना है? जो वर्टेक्स है उसको मिडिल में रखना है। जैसे यहाँ पे हमने वर्टेक्स को मिडिल में रखा है एस को, और यहाँ भी हमने वर्टेक्स जो एस है उसको मिडिल में रखा है। अब यहाँ पे वर्टेक्स क्या है वह भी आप लिख लीजिए। वर्टेक्स क्या है यहाँ पे? वर्टेक्स यहाँ पे एस है तो उसे भी आप लिख दीजिए। तो क्वेश्चन 2 हो गया है। क्वेश्चन 3 भी देख लेते हैं। एंगल पी। आप यहाँ पे ये फिगर देख रहे हैं तो यहाँ एक एंगल बन रहा है ए पी सी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस एंगल ए पी सी को हम एंगल पी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? ये एंगल देख रहे हैं आप, ये एंगल बन रहा है ए पी और सी, ये एंगल बन रहा है। पी एक रे है और एक रे है पी सी। पी ए और पी सी रे को यूज करके आप देख रहे हैं कि एक एंगल बन रहा है ए पी सी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पी है और ये कॉमन पॉइंट भी है इस एंगल का। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस एंगल को ए पी सी, ये जो एंगल है, मैं इसे एंगल पी क्यों नहीं बोल सकती? आप देखिए कि मैंने एक एंगल बनाया, एक एंगल मैंने बनाया, मैंने रे यूज करी ए और बी, ए बी मैंने रे यूज करी और मैंने रे यूज करी ए और सी। ए सी और ए बी रे यूज करके मैंने एक एंगल बनाया। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन था ए। आप देख रहे हैं इस एंगल का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है क्योंकि ए बी रे और ए सी रे में ए जो है वो कॉमन है। अब आप देख रहे हैं कि इस एंगल को मैं नाम दे सकती हूँ बी ए सी। इस एंगल को मैं नाम दे सकती हूँ बी ए सी, है ना? और इस एंगल को मैं नाम दे सकती हूँ सी ए बी, सी ए बी भी नाम दे सकती हूँ। समझ पा रहे हैं ना आप? इस एंगल को मैं सी ए बी भी नाम दे सकती हूँ और बी ए सी भी नाम दे सकती हूँ। और मैं चाहूँ तो इस एंगल को सिंपली सिर्फ एंगल ए बी कह के बुला सकती हूँ क्योंकि इसके जो वर्टेक्स है वह ए है। मैं इस एंगल को सिंपली चाहूँ तो एंगल ए बी कह के बुला सकती हूँ, लेकिन मैं इस एंगल को एंगल पी कह के नहीं बुला पा रही हूँ। एंगल ए पी सी को मैं एंगल पी कह के नहीं बुला पा रही हूँ। तो क्यों नहीं बुला पा रही हूँ? आप देख रहे हैं कि पी पॉइंट पे सिर्फ एक ही एंगल नहीं बन रहा है, पी पॉइंट पे 3 एंगल बन रहे हैं। एक तो ए पी सी तो बन ही रहा है पी पॉइंट पे, और आप देखिए कि पी पॉइंट पे एक एंगल बन रहा है ए पी बी, एक एंगल, एक तो ए पी सी बन रहा है, एक एंगल बन रहा है ए पी बी। ए पी बी भी तो बन रहा है एंगल पी पॉइंट पर ही, और साथ में पी पॉइंट पर बी पी सी, 3 एंगल बन रहे हैं पी पॉइंट पर। एक तो बन रहा है ए पी सी, एक बन रहा है बी पी सी और एक बन रहा है ए पी बी। इस तरह से 3 एंगल बन रहे हैं यहाँ पे पी पॉइंट पर। इसलिए हम यहाँ पे एंगल पी को
अगर हम एंगल APC को एंगल P बोलेंगे तो फिर आप ये बताइए कि आप कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? आप कौन से एंगल में, अगर मैं इसे एंगल P बोलती हूँ, तो मैं कौन से एंगल की बात कर रही हूँ भाई? APB की बात कर रही हूँ, BPC की बात कर रही हूँ या फिर APC की बात कर रही हूँ? तीनों एंगल में से कौन से एंगल की बात कर रही हूँ क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसे एंगल P नहीं बोल पाएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा भी है, देयर आर मोर देन वन एंगल एट P। P पे आप देख रहे हैं कि एक से ज्यादा एंगल हैं, दैट इज एंगल APB, एंगल APB जो कौन कौन से बन रहे हैं? एंगल APB, और बन रहा है एंगल APC, एंगल APC बन रहा है, एंड एंगल BPC, और एंगल BPC भी बन रहा है। दैट इज वाई वी कैन नॉट से एंगल APC एज एंगल P, इसलिए हम एंगल APC को नहीं कह सकते एंगल P। क्लियर हुआ आपको? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अच्छे से समझा दिया है, और हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये सब आपको आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ये पिक्चर बनाई थी। अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन गिवन फिगर। ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर को देख के बताइए कि यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं। इस फिगर में मैं कहती हूँ दो एंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है PTR, एक तो बन रहा है PTR, और एक बन रहा है QTR। आप कहेंगे मैम आप इसको PTQ को एंगल क्यों नहीं मान रहे हैं? यहाँ पे PTQ एक एंगल तो है, पर यहाँ पे हम एंगल बताएंगे ये जो कर्व है उनको ध्यान में रखते हुए, ये जो कर्व दिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम बताएंगे कि यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं। अब आप देखिए कि सबसे पहले तो आप देखिए कि एक रे बनी है यहाँ पे कुछ इस तरह से। एक रे है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है T, और सेकंड पॉइंट है R जो कि एंडलेस है। अब इस रे से एक और रे निकल रही है, इस रे से जॉइन होती हुई एक और रे निकल रही है कुछ इस तरह से, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट T है और सेकंड पॉइंट है Q जो कि क्या है? एंडलेस है। और आप देख रहे हैं कि ये दो रे के जॉइन होने से एक एंगल बन रहा है इस तरह से, एक एंगल बन रहा है, इस तरह का कर्व शो कर रहा है कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। इस एंगल का नाम है QTR, या फिर हम इसे बोल सकते हैं RTQ। ये कर्व कह रहा है कि यहाँ पे QTR एंगल बन रहा है या फिर RTQ एंगल बन रहा है, जिसका जो दो रे से मिलके बना है TQ और TR, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट T है, और इस एंगल का वर्टेक्स भी T ही है। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमने इस T पॉइंट से ही एक रे और निकाल ली कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये इसका जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट तो T ही था, और जो सेकंड पॉइंट था P था जो कि एंडलेस है। अब ये रे जो है वो ये एंगल बन रहा है, इसका इनिशियल पोजीशन वाली रे जो है ना, वहां से स्टार्ट हुआ ये एंगल, इनिशियल पोजीशन वाली रे से लेके यहाँ तक है ये एंगल। तो ये एंगल क्या है? इतना बड़ा है, इसका कर्व इतना बड़ा है, इसका मतलब ये एंगल भी इस वाले एंगल से बड़ा है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? इनिशियल PTR। अगर आप इसको बोलोगे PTQ तो ये एंगल तो बन रहा है, PTQ तो एक एंगल बन रहा है, पर हमें यहाँ पे कर्व को ध्यान में रखते हुए बताना है कि दो एंगल यहाँ पे कौन से एंगल बन रहे हैं। तो हम हमारे आंसर में दो एंगल बताएंगे, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लियर? अब इसको तो हम इरेज कर देते हैं क्योंकि ये तो सिर्फ समझाने के लिए था आपको। अब हम यहाँ पे दो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं वह आपको बताना है, तो वह हम यहाँ पे बता देते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ इन एरोस को, इस कर्व को ध्यान में रखते हुए बताएंगे कि कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक एंगल तो बन रहा है PTR, देख पा रहे हैं आप, एक एंगल बन रहा है PTR, या फिर और आप क्या बोल सकते हैं इसको? RTP भी बोल सकते हैं, एंगल RTP भी बोल सकते हैं। और आप देखिए और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? QTR, QTR एंगल बन रहा है, QTR एंगल बन रहा है। और आप इसको क्या बोल सकते हैं? RTQ भी बोल सकते हैं, RTQ
क्यू भी आप इसे बोल सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे वर्टेक्स की बात की जाए कि ये जो दो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों एंगल का वर्टेक्स क्या है, तो वर्टेक्स इसकी टी है। पर यहाँ पे आपसे पूछा नहीं गया है, तो आप सिर्फ इतना ही लिख दीजिए अपने आंसर में। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। आपके पेपर पे आपको 3 पॉइंट बनाने हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं हो, एक ही सिमेट्री में ना हो। आप 3 पॉइंट कुछ इस तरह से बनाइए अपने पेपर पे, इस तरह से 3 पॉइंट बना लीजिए, कुछ इस तरह से। ये तीनों एक लाइन में नहीं है, इस तरह से हमने 3 पॉइंट बना लिए। आगे कहा गया है लेबल देम ए बी सी। इनको आप नाम दे दीजिए ए बी सी। हम इनको नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। इस तरह से हमने इनको नाम दे दिया। आगे कहा है ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दिस पॉइंट। अब ये जो 3 पॉइंट के पेयर है ए बी सी, इनसे जो भी लाइन पास होती हुई निकल सकती है वह आप बनाइए। तो भाई देखिए, ए बी से हम एक लाइन पास होती हुई निकाल देते हैं, ए सी से हम एक लाइन पास होती हुई निकाल देते हैं इस तरह से, और हम बी सी से भी एक लाइन पास होती हुई निकाल देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। अब लाइन है तो उसके दोनों साइड एरो होंगे, लाइन के दोनों साइड एरो होगा कुछ इस तरह से। क्लियर? अब आप देखिए, हमने पॉइंट बना लिए, उनको लेबल भी कर दिया, लाइन भी बना दी, जितनी भी लाइन बन सकती थी उतनी लाइन हमने बना दी है। आगे आप क्या क्या पूछा गया है, हाउ मैनी लाइन डू यू गेट। आपको कितनी लाइन मिली आप बताइए। तो भाई देखिए, मुझे एक तो ए बी लाइन मिली, एक मुझे बी सी लाइन मिली और एक सी ए लाइन मिली। तो इस तरह से मुझे 3 लाइन मिली है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लाइन्स। लाइन्स हमें कौन कौन सी मिली है, एक तो हमें मिली है ए बी, एक तो हमें मिली है ए बी, लाइन का सिंबल हम बना लेते हैं। दूसरी हमें मिली है बी सी, दूसरी हमको मिली है बी सी, और थर्ड हमें मिली है सी ए। 3 लाइन्स आर फॉर्म। लिख दीजिए यहाँ पे 3 लाइन्स आर फॉर्म्ड। 3 लाइन्स आर फॉर्म। ठीक है, तो लाइन हमें 3 मिली है, ए बी बी सी सी ए। अब आप देखिए कि आगे क्या पूछा गया है आपसे, नेम देम। लाइन को नाम देना था, हमने नाम दे दिया। हाउ मैनी एंगल कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी, राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद द कर्व एज इन फिगर 2.9। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए बी सी, ये जो लेटर दिए गए हैं 3 ए बी सी, इनको ध्यान में रखते हुए बताइए कि यहाँ पे कितने एंगल बने। आपको एंगल्स को नाम देना है, लेकिन आप लेटर यूज करेंगे ए बी सी। इसके अलावा कोई और लेटर आप अपने मन से यूज नहीं करेंगे, और बताएंगे यहाँ पे कितने एंगल बने हैं, और कर्व भी बनाएंगे उन एंगल पे, जैसा कि आपने फिगर 2.9 में देखा था। तो देखते हैं यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम एंगल्स, क्योंकि हमें लिख के भी बताना पड़ेगा ना कितने एंगल्स बन रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं बी को स्टार्टिंग पॉइंट मान रही हूँ इस फिगर में, तो बी सी एक रे है, बी सी क्या है, एक रे है, और बी ए भी एक रे है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी पॉइंट, बी को पॉइंट बी वर्टेक्स पे एक एंगल बन रहा है जिसका नाम है ए बी सी। क्या नाम है, ए बी सी। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ए, एंगल का सिंबल बनाइए पहले। यहाँ पे एंगल बन रहा है ए बी सी। अच्छा, अगर मैं ए को स्टार्टिंग पॉइंट मान रही हूँ, तो आप देखेंगे कि ए बी एक रे है और ए सी भी एक रे है, और ये दो मिलके एंगल बना रही हैं बी ए सी। बी ए सी एक एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल मिल रहा है आपको बी ए सी।
अच्छा, अगर मैं सी को स्टार्टिंग पॉइंट मान रही हूँ, तो देखिए सी भी एक रे निकल रही है और सी ए भी एक रे निकल रही है और ये दोनों रे का जो इसका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है जो कि सी है और एंगल क्या बन रहा है ए सी बी। एंगल हमें मिल रहा है ए सी बी। तो यहाँ पे आपको एक एंगल और मिल रहा है ए सी बी। अब आप देखिए कि यहाँ पे हम सिर्फ 3 एंगल ही बना पा रहे हैं। यहाँ पे आप एंगल का कर्व लगाना है तो आपको कर्व भी इस तरह से बनाना होगा। अब यहाँ पे हम 3 एंगल ही बना पा रहे हैं, इसके अलावा और एंगल हम नहीं बना सकते यहाँ पे। आप कहोगे कि मैम ये भी तो एक एंगल बन रहा है, ये भी तो एक एंगल बन रहा है, ये भी तो एंगल बन रहा है, ये भी तो एंगल बन रहा है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 ही एंगल बनेंगे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई इस एंगल का स्टार्टिंग पॉइंट तो है सी, लेकिन इसका सेकंड पॉइंट तो है ही नहीं। इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो है सी, लेकिन इसका सेकंड पॉइंट तो है ही नहीं। इसी तरह से यहाँ भी हमारे पास सेकंड पॉइंट नहीं है और आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको सिर्फ ए बी सी लेटर को ही यूज करके एंगल बनाना है। इसलिए हम यहाँ पे एंगल नहीं बना सकते क्योंकि इनको हम लेबल नहीं कर सकते। इसलिए हमें सिर्फ 3 ही एंगल मिलेंगे, ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी एंड एंगल ए सी बी। तो 3 angles are formed, है ना? Here, here only 3 angles are formed. अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन 6 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन लाइन्स। लेबल देम ए बी सी डी। यहाँ पे कहा जा रहा है, पहले हम इतने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर बाकी का पार्ट करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने पेपर पे 4 पॉइंट बनाइए, लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है कि इनमें से 3 पॉइंट किसी एक लाइन में नहीं हो, 3 पॉइंट किसी एक सिमेट्री में नहीं हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। 4 पॉइंट बनाने हैं अपने पेपर पे और उनको लेबल देना है ए बी सी डी। तो हम ऐसा करते हैं, पेपर पे 4 पॉइंट बनाते हैं और उनको लेबल दे देते हैं ए बी सी डी। मैं ऐसा करती हूँ, फर्स्ट पॉइंट यहाँ बनाती हूँ, सेकंड पॉइंट यहाँ बनाती हूँ, थर्ड यहाँ बनाती हूँ और फोर्थ यहाँ बना लेते हैं। हमने क्या करा है, चारों ही पॉइंट एक लाइन में नहीं बनाए हैं, चारों ही पॉइंट अलग अलग बनाए हैं। इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसे हम ए नाम दे देते हैं, इसे बी नाम देते हैं, इसे सी और इसे डी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या कहा गया है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। हाउ मैनी लाइन्स डू यू गेट, नेम देम। अब यहाँ पे कहा गया है कि इन पॉइंट्स के जो पेयर हैं इनसे होती हुई कितनी लाइन्स गुजर रही हैं, उन सभी लाइन्स को बनाइए और उनके नाम भी दीजिए। तो आप देखिए कि भाई एक लाइन तो ए भी गुजर रही है, यहाँ से एक लाइन तो ए और बी पॉइंट से पास होती हुई गुजर रही है, लाइन है तो दोनों साइड एरो बना देते हैं। एक लाइन बी और सी पॉइंट से पास होती हुई गुजर रही है, कुछ इस तरह से, इस तरह एरो बना दीजिए। तीसरी लाइन गुजर रही है सी और डी पॉइंट से पास होते हुए, कुछ इस तरह से, देख रहे हैं ना, तीसरी लाइन सी और डी पॉइंट से पास होते हुए गुजर रही है। और जो फोर्थ लाइन है वो डी ए पॉइंट से पास होती हुई गुजर रही है, डी एंड ए पॉइंट से पास होती हुई गुजर रही है। और आप देख रहे हैं कि फिफ्थ लाइन डी बी पॉइंट से पास होती हुई गुजर सकती है, डी बी पॉइंट से फिफ्थ लाइन पास होती हुई गुजर रही है और ए सी पॉइंट से पास होती हुई सिक्स लाइन गुजर रही है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिक्स लाइन गुजर रही है इन ए बी सी डी पॉइंट से पास होती हुई। ये जो 4 पॉइंट है इनसे पास होती हुई 4 लाइंस गुजर रही है। तो यहाँ पे हम इन सब के नाम लिख लेते हैं, लाइंस। कौन कौन सी लाइंस आपको मिल रही है, ए बी, ए एंड बी, ए बी लाइन मिल रही है आपको। और क्या लाइन मिल रही है आपको, बी सी लाइन मिल रही है आपको, बी सी लाइन मिल रही है। और लाइन आपको क्या मिल रही है, सी डी मिल रही है आपको, सी डी लाइन मिल रही है। और क्या लाइन मिल रही है आपको, डी ए मिल रही है, डी ए लाइन मिल रही है। और क्या लाइन मिल रही है आपको,
अब आपको AC लाइन भी तो मिल रही है, AC लाइन। यहाँ पे आपको A और C लाइन भी मिल रही है। और कौन सी लाइन मिल रही है आपको? DB, D एंड B। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें कितनी लाइन मिल गई भाई? 6 लाइन हमने देखी थी, 6 लाइन मिल रही है, 6 ही है। देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 ही है। तो यहाँ लिख लीजिए वी गेट 6 लाइन्स। एक बार और समझ लेते हैं। ए बी लाइन, बी सी लाइन, सी डी लाइन, डी ए लाइन, ए सी लाइन और डी बी लाइन। इस तरह से हमें यहाँ पे 6 लाइन्स मिली हैं। अब आगे क्या पूछा गया आपसे? हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी डी? राइट देम ऑल डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व एज इन फिगर 2.9। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ए बी सी डी लेटर्स को यूज करते हुए आप बताइए कि यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं। आपको ए बी सी डी जो लेटर्स है उनको यूज करना है, इनके अलावा और कोई लेटर यूज करके आपको एंगल नहीं बनाना है। और जो एंगल्स बने उन पे आपको कर्व भी बनाने हैं, जैसा कि आपने फिगर 2.9 में देखा था अपनी बुक में। तो हम ऐसा करते हैं, ए पॉइंट से ही स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर मैं ए को स्टार्टिंग पॉइंट मान रही हूँ, अगर मैं ए को स्टार्टिंग पॉइंट मान रही हूँ, तो आप देख रहे हैं कि एक रे तो जा रही है कुछ इस तरह से, जिसे हम ए बी रे बोल सकते हैं। और एक रे जा रही है कुछ इस तरह से, जिसे मैं ए सी रे बोल सकती हूँ। ठीक है, तो ए बी रे और ए सी रे मिलके एक एंगल बना रही है कुछ इस तरह का, जिसका वर्टेक्स क्या है? ए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ए सी एक एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल्स, एंगल्स। कौन सा एंगल मिला आपको सबसे पहले? बी। सबसे पहले आपको एंगल मिला बी ए एंड सी। अच्छा, नेक्स्ट एंगल आप देखते हैं, ए वर्टेक्स पे देखते हैं कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। अच्छा, अब इस ए वर्टेक्स पे आपको एक एंगल और मिलेगा। आप देखिए कि ए वर्टेक्स से ए सी एक रे जा रही है और ए वर्टेक्स से ही ए डी भी एक रे जा रही है ना? ए वर्टेक्स से ए सी रे तो जा ही रही है और ए डी भी एक रे जा रही है। तो ए सी और ए डी रे मिलके भी एक एंगल बना रही है, जिसकी वर्टेक्स क्या है? ए है, जिसका मिडिल पॉइंट क्या है? ए है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है सी ए डी भी एक एंगल मिल रहा है सी ए डी भी, यहाँ पे आपको एक एंगल मिल रहा है। अब आप देखिए, अब ए वर्टेक्स पे आपको एक एंगल और मिलेगा। कैसे? आप देखिए कि ए वर्टेक्स पे ए बी एक रे जा रही है और ए वर्टेक्स पे ए डी भी एक रे जा रही है। एक तो ए बी रे जा रही है ए वर्टेक्स से और एक ए डी रे जा रही है। तो यहाँ पे आपको इतना बड़ा एक एंगल और मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या एंगल मिल रहा है? डी ए बी या फिर बी ए डी भी बोल सकते हैं। तो एक एंगल आपको क्या मिल रहा है? डी ए बी, डी ए बी। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एक वर्टेक्स से आपको 3 एंगल मिल रहे हैं। एक वर्टेक्स से 3 एंगल मिल रहे हैं और यहाँ पे 4 वर्टेक्स है, ए बी सी डी। तो इसका मतलब क्या है? हमें टोटल 12 एंगल्स मिलेंगे। अब आप देखिए कि बी वर्टेक्स की ओर मूव करते हैं हम। बी वर्टेक्स पे अगर आप, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एक रे तो जा रही है कुछ इस तरह से, है ना? बी ए रे। और एक रे जा रही है कुछ इस तरह से, बी डी रे। ये बी डी रे जा रही है। तो ये देखिए कि ये जो बी ए रे और बी डी रे मिलके एक एंगल बना रही है, जिसका नाम डी बी ए भी हो सकता है या फिर ए बी डी भी हो सकता है, जिसकी वर्टेक्स बी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें कौन सा एंगल मिल रहा है? एक एंगल हमें मिल रहा है ए बी एंड डी। एक एंगल हमें मिल रहा है ए बी एंड डी। ठीक है, आपको ए बी डी एंगल मिल रहा है। अब आप देखिए कि बी वर्टेक्स पे ही एक रे तो जा रही है कुछ इस तरह से। ठीक है, जो क्या है? बी सी रे है। एक रे जा रही है कुछ इस तरह से, जो बी डी रे है। अब ये बी सी और बी डी रे भी तो एक एंगल बना रही है, जिसको हम डी बी सी बोल सकते हैं, डी बी सी या सी बी डी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए डी बी सी, डी
डी डी बी सी, एक एंगल आपको मिल गया DBC। अब आप देखिए कि भाई इसी वर्टेक्स पे आपको एक एंगल और मिलेगा। एक रे तो जा रही है बी वर्टेक्स से इस तरह से जो कि है BA, एक रे जा रही है बी वर्टेक्स से इस तरह जो क्या है BC। तो आपको ये एंगल मिल गया यहाँ पे ABC, यहाँ पे आपको ABC एंगल मिल गया। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए ABC। और हमें कर्व बनाने के लिए बोला है, हम कर्व भी बना रहे हैं और उनकी नेमिंग भी कर रहे हैं। अब सी वर्टेक्स पे आ जाइए। सी वर्टेक्स पे आप देखेंगे कि सी वर्टेक्स पे पहले आप देखिए कि सी वर्टेक्स स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एक रे जा रही है CB और एक रे जा रही है CA। तो CB और CA रे मिलके यहाँ पे एक एंगल बना रही है। क्या एंगल है? ACB। तो यहाँ लिख लीजिए आप ACB, आपको एक एंगल मिल रहा है। एक एंगल आपको मिल रहा है ACB। अब आगे देखिए, आगे हमें और क्या एंगल मिल रहे हैं। अब सी वर्टेक्स से आप देखिए कि एक रे तो जा रही है कुछ इस तरह से CA और एक रे जा रही है कुछ इस तरह से CD, है ना। CA और CD रे मिलके एक एंगल बना रही है जिसका नाम क्या हो सकता है? DCA। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए DCA एक एंगल मिल रहा है हमें। एक एंगल हमें मिल रहा है, यहाँ लिख लेते हैं, एक एंगल हमें मिल रहा है DCA। अब आप देखिए कि सी वर्टेक्स से ही एक रे जा रही है, सी वर्टेक्स से एक रे जा रही है CB, एक रे जा रही है CB और एक रे जा रही है CD, जा रही है ना CD रे। तो ये रे मिलके भी तो एक एंगल बना रही है। तो हमें क्या एंगल मिल रहा है? BCD। एक एंगल हमें मिल रहा है BCD। तो आप लिख लीजिए BCD। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं। अब डी वर्टेक्स पे आ जाइए। आपको ये ध्यान रखना है हर वर्टेक्स पे आपको 3 एंगल मिलेंगे। अब आप देखिए डी वर्टेक्स पे कैसे मिलेंगे। देखिए एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये पूरा बन जाएगा। इस तरह से 3 एंगल मिलेंगे। अब आप डी वर्टेक्स पर देखिए, आपको एक रे जा रही है DC और दूसरी रे क्या जा रही है? DB। तो DC और DB रे मिलकर एक एंगल बना रही है BDC। क्या एंगल बना रही है? BDC। BDC, ठीक है, BDC। अब आप देखिए कि डी वर्टेक्स से एक एंगल बन रहा है। एक रे तो जा रही है DB और एक रे जा रही है DA। तो भाई DA और DB मिलके क्या एंगल बना रही है? ADB। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप ADB। यहाँ आप लिख लीजिए AD एंड B। ठीक है, आपको कैसे एंगल मिला? AD एंड B। इस तरह से एंगल मिल गया। अब आप देखिए डी वर्टेक्स से आपको एक एंगल और मिलेगा। क्या? एक तो DA और एक क्या है? DC। तो DA और DC रे मिलके क्या एंगल बना रही है? ADC। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ADC। एंगल आपको क्या मिल रहा है? AD एंड C। ADC एंगल मिल रहा है ना आपको, AD एंड C। अब आप देखिए यहाँ पे C में आपके लिए अलग इधर लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे इस तरह। अब देखिए यहाँ पे 12 एंगल बन रहे होंगे। आप देख लीजिए 12 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो वी गेट 12 एंगल्स। वी गेट 12 एंगल्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन 6 हमने कर लिया है और आपकी बुक में फिगर इट आउट पेज नंबर 90 टू 21 1 टू 6 क्वेश्चन थे। तो 1 टू 6 क्वेश्चन हमने सारे ही अच्छे से कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग एंगल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।